पैशन वेदर फोरकास्टिंग करना भी ऐसा इतना आसान भी नहीं। जो भी आप पैशन को करे, इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी ट्रस्टवर्थी। 3 हफ्ते तक हमारा फोरकास्ट 60% करेक्ट होती है कि फोरकास्ट ऐसा है कि मॉडिफाई होते रहते हैं। कश्मीर लाइफ में आपका इस्तकबाल है। नाज़िन मोहतरम, मौसम में तब्दीली आना, तब्दीली रोनुमा होना, ये कोई नई बात नहीं है, बिलखुसूस जब हम कश्मीर की बात करें। और जब सर्दियों का मौसम आता है तो जाहिर सी बात है सर्दियों में इजाफा होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इस वक्त की जो सुबह सवेरे जो फॉग धुंध छाया रहता है, शाम के वक्त धुंध छाई रहती है, तो जाहिर सी बात है हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्दी में दिन ब दिन किस कदर इजाफा होता जा रहा है। कभी कभार तो ये भी लगता है कि बर्फ़ तो नहीं होने वाली। लेकिन कुछ दिन कबल हमारे यहाँ जो बहुत ही फेमस वेदरमैन, जिनको हम कहते हैं वेदरमैन ऑफ कश्मीर, सोनम लोटस जी ने ये कहा था कि अभी ठंड में उतना ज़्यादा इजाफा नहीं है, लोग गर्म आलात जिनका इस्तेमाल वो सर्दियों में करते हैं उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इन्हीं से आज जानते हैं इस ताल्लुक से कि क्या रहेगा मौसम का सूरत हाल आने वाले दिनों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव से बात करने के लिए। जी थैंक यू, शुक्रिया। जी सोनम, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो मौसम अभी कश्मीर में है, हम तो सब जानते हैं कि ऑटम का सीज़न चल रहा है अभी, और साथ ही साथ सर्दियों का आगाज़ होता है। अभी टेम्परेचर हम शाम को देखते हैं श्रीनगर में बिलखुसूस माइनस में होता है। जी जी जी, आने वाले दिनों में हम क्या देखते हैं, किस कदर इजाफा होगा? जी आपने बिल्कुल फरमाया है। वैसे भी पोस्ट मानसून सीजन हम बोलते हैं, ऑटम का सीजन चल रहा है। अभी सर्दी शुरू नहीं हुआ है, पर ठंड शुरू हो चुका है। तो ठंड है, तो नेचुरली जाहिर सी बात है नवंबर के महीने से ही जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी शुरू हो जाती है। मतलब हर साल होते हैं, इस बार लेकिन नवंबर के महीना खुशक रहा है। अब जहाँ का आपने बोला कि विजिबिलिटी पुअर रहता है, धुंध छाए रहते हैं, तो ये तो इट्स ए कॉमन फिनोमिना, एक क्लाइमेटोलॉजिकली ये कोई गलत नहीं है, हर साल होता है। जी, तो ठंड तो रहता है। आने वाले दिनों में और जैसे कश्मीर और लद्दाख में अभी माइनस मतलब बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, हर जगह रिपोर्ट हो रहा है। तो सबसे कोल्डेस्ट द्रास में आज रिपोर्ट किया गया -11 डिग्री सेल्सियस। तो आने वाले दिनों में ऐसे ही जाएगा। श्रीनगर में अभी तक का लोएस्ट जो कम से कम नवंबर में डिग्री इस बार रिपोर्ट किया गया -2 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट किया 2 दिन पहले। जहाँ तक अगर मैं सही हूँ, आप ये खबर आई थी कुछ दिन कबल कि 5 तारीख तक, 5 दिसंबर तक अभी बर्फबारी की कोई पेश गोई नहीं है। आपने सही सुना है। मैंने सही सुना। तो ये खबर जो है इस ताल्लुक से तो आपने बता दिया, लेकिन ये कितने दिन पहले आप प्रेडिक्ट कर पाते? आपने सही सवाल पूछा है। देखिए, पैशन वेदर फोरकास्टिंग करना भी ऐसा इतना आसान भी नहीं, क्योंकि बोलने में कुछ भी बोलते हैं, बट जो भी आप पैशन को करे, इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी ट्रस्टवर्थी। लोगों को कोई फायदा होना चाहिए। आप लोगों को बोलने में तो 1 साल का बोल देगा, इसके बाद 2 दिन के बाद तेज बर्फ हो जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो लोगों को इंश्योर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए हम 2-3 हफ्ते तक अभी मैं आपको बताऊँ, 3 हफ्ते तक हमारा फोरकास्ट 60% करेक्ट होते हैं, 2 हफ्ते तक हमारा 70% करेक्ट होते हैं, और 1 हफ्ता तो विंटर में मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से मार्च तक 80 to 90% करेक्ट होते हैं। और मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद जज करते हैं। हमने पहले बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक मौसम खुशक रहेगा, तो अभी भी मैं बता रहा हूँ कम से कम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या तक कोई तेज ऐसे कोई सिस्टम एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने का पेशन गोई नहीं है। कहने का मतलब मौसम खुशक रहेगा, पर ठंड रहेगा। बहसियत डायरेक्टर अभी आप मेट डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो प्रेडिक्शन सही नहीं जाते। आपके पास इस तरह के आलात होते हैं जिसके ज़रिए से आप देख लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मौसम आने वाले दिनों में कैसे रहेगा। क्या क्या आलात होते हैं आपके पास जिनके ज़रिए से आप देखते हैं? अब देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी, हमारा जो भी सिस्टम है एक्चुअली ऑनलाइन सिस्टम है हमारा। हम डिफरेंट वेदर मॉडल्स यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन बोलते हैं, वेदर मॉडल्स, जो कि हमारे पूना और हमारा हेडक्वार्टर पुणे में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल फिर दिल्ली में है, नोएडा में है, तो दूसरे हमारे असिस्टेंट एजेंसीज वो, और इंटरनेशनल कुछ वेदर मॉडल्स भी है, जैसे ECMW, नोवा, यूरोपियन यूनियन का वेदर मॉडल, बहुत वेदर मॉडल्स है। तो सारे वेदर मॉडल्स अपना भी है, तो अपना इंडिजिनियसली बिल्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्ड किया है।
तो वो सब एनालाइज करते हैं। इसके साथ साथ हमारा रियल टाइम इंफॉर्मेशन पूरा देखने के लिए कहाँ से बादल आ रहा है, विंड बादल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से रुक रहा है और कहाँ बर्फ हो रहा है और कहाँ जा रहा है और फ्यूचर प्रोजेक्शन कहाँ पे जाएगा आने वाले 1-2 दिन में, वो पता चल जाता है ट्रैक विद टाइम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो सब करके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी है, बाकी ऑफलाइन भी है। मैं आपको दिखाऊंगा हमारा रडार, वेदर रडार जो आप खुद देखते हैं और घूमते रहते हैं। तो ये सब ब्लेंड करके देन हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी भी है, सैटेलाइट इमेजरीज वगैरह, तो हम रियल टाइम लोगों को बताते हैं। अब जहाँ तक पेशेंट कोई गलत होने की बात है, विंटर में जनरली हमारा मतलब पेशेंट जनरली मैं आपको पहले बता दिया, हफ्ता 2 हफ्ता तो अमूमन ठीक निकलते, लेकिन समर में थोड़ा खास करके अप्रैल मई जून से लेके अगस्त तक पेशेंट गोई करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। गर्मी होने की वजह से एकदम मौसम चेंज हो जाता है। जी जी जी, समर में वेदर करना बहुत ही टफ है, इवन एज कंपेयर टू विंटर्स। विंटर में क्योंकि एटमॉस्फेयर काफ़ी वेल डिफाइंड सिस्टम होते हैं, सिस्टम एक स्टेबल रहते हैं एटमॉस्फेयर, तो जिसकी वजह से आप खुद देखते हैं विंटर में इतना बर्फ हो जाते हैं। बट बर्फ इज समथिंग वेरी गुड आल्सो। बहुत टूरिस्ट हमारा रीजन ही ऐसा है कि बर्फ जो है हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज है, इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। हम तक जो न्यूज़ आती है ये रिलायबल होनी चाहिए, जिस पर एक इंसान रिलाई कर सके कि यही सही न्यूज़ है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम तो मेड डिपार्टमेंट पे रिलाई करते हैं, सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि मेड की तरफ से क्या पेशेंट कोई सामने आई, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं इंटरनेट पे कई सारे ऐप्स के जरिए से जहाँ पर ये लिखा होता है कि टेम्परेचर क्या बना रहेगा आने वाले इतने दिनों के में, क्या टेम्परेचर रहेगा, मैक्सिमम क्या रहेगा, मिनिमम क्या रहेगा, ये किस हद तक सही है? जी, अभी वेदर एप्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन वेदर मैं ही नहीं कहता दे आर ऑल बैड, लेकिन मुझे तो पर्सनली लगता है दे आर जंक्स इन द सेंस कि आपको इतना एप्स है, कौन सा जैसे एक्यूवेदर है, देन वेदर चैनल है, इसी तरह बहुत सारे एप्स उन पे रिलाई किया जा सकता है। उन पे आप विंटर में रिलाई किया जा सकता है, विंटर में आप रिलाई किया जा सकता है, ऐसे बात नहीं है। वो भी मतलब समर में तो फिर एंड उसका एक मेन ड्रॉबैक ये है कि उसमें अनोनिमस टाइप के आपके पास चैनल तो आते हैं, लेकिन फोकस गलत हो जाएगा तो वो किसको जिम्मेवार? यहाँ तो जब गलत हो जाए तो मुझे तो जूता पड़ता होगा। इट इज ओके। मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं ओनली लाइटर नोट में ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ। अब लोग बोलते हैं यार गलत हो गया, इट्स ओके। अभी जो आपने प्रेडिक्ट किया है कि 5 तारीख तक यानी 5 दिसंबर तक बर्फबारी की कोई पेशेंट कोई नहीं है, इस बात पे आप अभी भी कायम है? बिल्कुल कायम है अभी, लेकिन फिर भी लगता है 4 और 5 के दरमियान अभी के हिसाब से कोई सिस्टम डेवलप हो रहा है, क्योंकि अभी कंसेंसस नहीं है। फिर भी अभी तो हमारे पास काफ़ी और 5-10 दिन है, 5-10 दिन है तो लोगों तक ऐसे, लेकिन आने वाले दिन में 2-3 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वी विल टेल कि फोकस ऐसा है कि मॉडिफाई होते रहते हैं। एक हफ्ते के बाद हम आपको जैसे ऐसे प्रोबेबिलिटी भी देते हैं, भाई 10 दिन तक 90% चांस है कि वेदर ड्राई रहेगा, 100% नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव से बात करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू शुक्रिया।